अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच स्टार्ट करने लगे हैं। इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि इसमें क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि आप अपने कमरे में बैठे अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, कोई शख्स आपका दरवाज़ा खटखटाता है, आप बाहर जाते हैं तो आपको अपना खालाजाद भाई सौलत अपने स्कूटर पर बैठा नज़र आता है। आप उससे बहुत इस्तार करते हैं कि वो अंदर आ जाए। आपके इस्रार के बावजूद वो अंदर नहीं आता क्योंकि वो जल्दी में, और कहता है कि ऊपर जाकर खालाजान से कह दीजिए कि मेरे वालिद साहब आज शाम खैबर मेल से कराची जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि खालाजान आज दोपहर का खाना उनके साथ ही खाएं। ये कहकर सौलत तो चला जाता है और आप दरवाज़ा बंद करके सीधा ऊपर चले जाते हैं ताकि सौलत का पैगाम अपनी वालदा को दे सकें। तो अब दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सौलत के मुंह से निकले हुए अल्फाज को उसी तरह दोहराएं जैसे उसने कहा था। दूसरा ये है कि आप सौलत का पैगाम पहुंचाते हुए उसके मफ़हूम को अपने अल्फाज में बयान कर दें। अब अगर आप वही उसी के अल्फाज दोहराते हैं तो आप इस तरह वालदा से बात करेंगे, मदर सौलत वॉज हियर जस्ट अ मिनट बिफोर एंड ही सेड टू मी माई फादर इज़ लीविंग फॉर कराची बाय द खैबर मेल दिस इवनिंग एंड ही वॉन्ट्स आंटी टू हैव हर लंच विद हिम टूडे। ये अब उसी के अल्फाज में बात दोहराई गई है कि जाहिर सी बात है कि सौलत, अब जाहिर सी बात है कि माय फादर, तो ये आपके अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो आपके वालिद तो नहीं ना, सौलत के वालिद, लेकिन आप चूँकि उसी के अल्फाज से निकले हुए अल्फाज दोहरा रहे हैं तो इसलिए आप माय फादर बोल देंगे। तो ये तो है उसी के अल्फाज दोहराने का तरीका। इसको हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर हम सौलत के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान कर दें तो वो किस तरह हो जाएगा, मदर सौलत वॉज हियर जस्ट अ मिनट एंड ही told me that his father was leaving for Karachi by the Khyber mail that evening and that he wanted you to have your lunch with him that day। अब my father को उसने his father में चेंज कर दिया ना कि सौलत के वालिद। इसी तरह उसने आंटी वाले लफ्ज़ को अपनी वालदा चूँकि बन गई तो वो फिर वो सामने बैठी हैं, आप उन्हीं को पैगाम दे रहे हैं तो फिर आप उसके लिए आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यू, ही वांटेड यू। ठीक है, तो ये कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जब आप उसके अल्फाज बयान करते हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है और हम उसके जुमलों को अपने इन्वर्टेड कॉमास में ही रहने देंगे ताकि हमें पहचान हो सके कि ये उसी के अल्फाज हैं। जब हम उन्हें अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास या कॉमा नहीं लगा होता। तो अब एक और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको और अच्छी तरह समझा दूँ। ये एक और एग्ज़ाम्पल आ गई है, तो अब इसमें डायरेक्ट नरेशन की एक और एग्जांपल देती हूँ। शी सेड टू मी आई रिसीव्ड दिस टेलीग्राम फ्रॉम योर फादर यस्टरडे। वो उसने मुझे कहा कि मैंने आपके वालिद से कल एक टेलीग्राम वसूल किया था। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब वो उसी के अल्फाज हैं, आई रिसीव्ड, यानी कि लड़की जो बात कर रही है मैंने उसी के अल्फाज में उसे बयान कर दिया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच है तो कहलाएगा शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिसीव्ड दैट टेलीग्राम फ्रॉम माई फादर द प्रीवियस डे। तो अब आप गौर करें कि आपकी रिपोर्ट, ये जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें टेंसेस कोई और यूज़ हो रहे हैं या वर्ब की फॉर्म डिफरेंट यूज़ हो रही है। यहाँ रिसीव्ड था, इनडायरेक्ट में हैड रिसीव्ड हो गया। इसी तरह उसके अलावा यहाँ पर आई था और यहाँ पर शी हो गया। फिर यहाँ पर योर फादर था, यहाँ माय फादर हो गया। तो बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। अब आपने डायरेक्ट नरेशन को जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको ये तब्दीलियाँ सिखाऊंगी। तो जब हमने कॉमास हटाए तो ये वाला आई हमारे इस शी में चेंज हो गया। अब ये तब्दीलियाँ किस तरह होती हैं तो ये मैं आपको समझाऊंगी। और आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, तो इसकी हो गई है ना। अब हम आज जो एक्सरसाइज करेंगे, आप समझें, अगर आपको पहले भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो मैं आपको स्टेप वाइज एक एक चीज़ समझाऊंगी। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना सिखाऊंगी। आपने अभी टेंसेस के झंझट में नहीं पढ़ना कि टेंसेस की चेंजिंग कैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली मैं आपको समझाऊंगी। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट नरेशन में जो बात हमने इन्वर्टेड कॉमास से बाहर रखी होती है उसका नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो कॉमास के अंदर होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। आज जो मैं रिपोर्टिंग स्पीच आपके सामने रख रही हूँ तो वो से, सेज, विल से, शैल से पर मुश्तमिल होगी। और जो जिन्हें टेंसेस आते हैं उन्हें पता है कि से और सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस होता है, विल से, शैल से फ्यूचर टेंस होता है। मैं आपको आज सेड वाला, तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो आप आज देखेंगे वो सेड वाला नहीं होगा, क्योंकि जब सेड आता है तो फिर हमें टेंसेस भी चेंज करने होते हैं, तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए सबसे पहले हम आज सीख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद प्रोनाउंस की चेंजिंग। अब उसके लिए हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से मुराद ये है कि उसमें कोई नाम हो, किसी शख्स को बताया जा रहा हो, जैसे मैं, हम, आई, वी, माई, आवर्स, आवर्स, मी, ये सारे जो हैं फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यानी हम अपने बात करने वाला शख्स अपने बारे में क्या कहता है, अपने आप को या मैं कहता है या हम कहता है, हमारा या मेरा कहता है। तो ये वो वाले सारे वर्ड्स जो बात करने वाला शख्स, मुखातिब शख्स जो है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, जो सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं, तुम या तुम्हारा या आप, तो ये सेकंड पर्सन है। बात करने वाला यानी मुखातिब फर्स्ट पर्सन है, और जिससे हम कलाम या बात कर रहे हैं वो मुतकल्लिम या सेकंड पर्सन कहलाता है। अच्छा, अब थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हम उसे अमूमन उर्दू में गायब बोलते हैं और इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो सेकंड पर्सन हमारा यू, योर और योर्स होता है, और थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट, दे, देयर, देम, हर, हिज, हिम और नाउन्स होते हैं। नाउन वगैरह मतलब या रिलेशन वगैरह बताया जा रहा होता है बाज़ औक़ात। तो अब आपने पर्सन को पहचान लिया, अब इन पर्सन की चेंजिंग कैसे होती है। देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक चीज़ होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इस बात को आप अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं भी आती होगी आप फिर भी इसे चेंज कर सकेंगे। बसूरत दीकर आपको ट्रांसलेशन आना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि कौन किससे बात कर रहा है। जैसे मैं बात करी अपनी कज़न से तो मैं उसको कहूँगी मेरी वालदा, लेकिन मेरी कज़न कहेगी कि मेरी खाला। तो इस तरह फिर इस चीज़ को या तो ट्रांसलेशन को आप समझ के चेंज करेंगे या फिर इस रूल को समझेंगे। रूल ये है कि आपने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। चेंजिंग कहाँ लानी है आज हमने, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर नहीं लानी, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और उसके प्रोनाउन को चेंज करना है। तो अब उसके प्रोनाउन को सबसे पहले मैंने ये पहचानना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। इसमें मौजूद सारे प्रोनाउन आप अंडरलाइन कर लें, फिर उनको पहचान लें कि वो फर्स्ट हैं, सेकंड हैं या थर्ड हैं। जब आप पहचान लेंगे तो आप थर्ड को मत चेंज करें। सेकंड को जब आप चेंज करने लगें तो ऑब्जेक्ट से चेंज करें। अब ये क्या बला आ गई बीच में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो आपको रिपोर्टिंग स्पीच में तलाश करना होगा, ठीक है। अच्छा, और फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करें, ठीक है। अभी इस चीज़ को मैं आपको और डिटेल से बताऊंगी। तो अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, ये है कि अगर कहा जा रहा है शी सेज टू मी, तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा सब्जेक्ट है। तो मेरे अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो फिर मैं उससे सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज कर दूंगी, यानी आई, वी, माई, आवर, आवर्स और मी को मैं सब्जेक्ट ढूंढ के उसकी मुनासबत से चेंज करूँगी। और जब मेरे पास सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा यानी यू, योर, योर्स, तो मैं उसे ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करूँगी।
यानी जैसे यहाँ पर मी है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। तो चलें, आपको ये अभी अच्छे से समझ इसलिए नहीं आया होगा कि आपको मैं कंप्लीट एग्जाम्पल नहीं दे रही। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, पुरसकून तरीके से एक एक सेंटेंस को तसल्ली से समझें, और फिर इस एक्सरसाइज को आप खुद भी करेंगे तो आपको पर्सनल प्रोनाउन की जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो करते हैं। अब हम कर रहे हैं चेंजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ठीक है, पहला हमारा सेंटेंस है शी सेज आई रीड द होली कुरान। हमने रिपोर्टिंग स्पीच में आज कोई चेंजिंग नहीं करनी, हम शी सेज को शी सेज ही लिखेंगे। पहली तब्दीली जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होती है कि हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और वहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, हम इसमें पर्सनल प्रोनाउन को तलाश करेंगे और हमारा पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर सिर्फ एक है, आई। अब आपको सोचना है कि ये आई कौन सा पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है, यानी जो शख्स बात करता है, यानी जो मुतकल्लिम होता है वो, सॉरी मैंने पीछे आपसे गलत बात कर दी। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो मुतकल्लिम होता है, कलाम करने वाला होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम उर्दू में कहलाता है, और सेकंड पर्सन जिससे आप खिताब या बात कर रहे होते हैं वो मुखातिब कहलाता है। तो ठीक है, मुझे कंफ्यूज हो गई थी, मैं थोड़ी तवज्जो हट गई थी, तो मैं अब आपको वाज़े कर रही हूँ कि फ़र्स्ट पर्सन मुतकल्लिम कलाम करने वाला और सेकंड पर्सन मुखातिब होता है। तो यहाँ मेरे पास फ़र्स्ट पर्सन है। फ़र्स्ट पर्सन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि फ़र्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है। तो हमने आई को सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करना है, तो हमारा आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। और जब मैंने शी लिखा है तो ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। तो मेरी ये चेंज हो गया, शी रीड्स द होली कुरान। अब इसे ज़रा तर्जुमे के साथ देखते हैं। अगर आपको रूल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं तो देखें, वो कहती है मैं कुरान पढ़ती हूँ, तो वो कहती है कि वो कुरान पढ़ती है, इसलिए हमने इसे शी में चेंज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। दे से वी लव पाकिस्तान। हमारा रिपोर्टिंग स्पीच ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये है, इसमें हमारे पास एक ही पर्सनल प्रोनाउन है, वो है वी। और ये क्या है, ये मुतकल्लिम बात करने वाला और फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग स्पीच में तो चेंजिंग सिखा नहीं रही, इसलिए दे से ही लिखूँगी। उसके बाद कॉमास हटा के दैट लगा दिया। अब वी फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए दे में चेंज कर दिया। और अब दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, दे लव पाकिस्तान। अब अगर हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं तो दे से दैट दे लव पाकिस्तान, ठीक है। अब आ जाए थर्ड पे, ही विल से आई डोंट मिक्स विद बैड बॉयज़। तो अब हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग आज की एक्सरसाइज में नहीं कर रहे हैं, इसकी चेंजिंग भी आपको सिखाई जाएगी। कॉमास हटा के आपने दैट लगा दिया। यहाँ हमने पर्सनल प्रोनाउन चेंज किए, तलाश किए, तो आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करेंगे तो ये ही में चेंज हो जाएगा। अब ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डू नॉट नहीं लगता, डज नॉट लगता है। आई को तो हम प्लूरल में शामिल कर लेते हैं रूल्स के एतबार से, वैसे नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डू नॉट देखा था। तो अब ये हमारा चेंज हो गया, ही डज नॉट मिक्स विद बैड बॉयज़। तो अब ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वो कहेगा कि मैं बुरे लड़कों के साथ नहीं मिलता, तो वो कहेगा कि वो बुरे लड़कों के साथ नहीं, वो बुरे लड़कों के साथ नहीं मिल सकता। अब है यू से, तो यू से को यूं ही रहने देंगे, फिर दैट लगाएंगे और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी यू को देखते हुए चेंज कर रहे हैं, तो हम इसे यू में चेंज कर देंगे। यू जो है उसके साथ रिस्पेक्ट ही आएगा, यू रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जो सेकंड पर्सन है, जब आप किसी को आप कहते हैं तो आप एक फ़र्द को भी आप कह रहे होते हैं और बहुत सारे अफराद को भी आप कह रहे होते हैं। तो यू रिस्पेक्ट योर टीचर। माई भी फर्स्ट पर्सन है, इस अच्छा ये सेंटेंस है, इसमें दो पर्सनल प्रोनाउन है, एक आई एक माई। माई को भी हम यू, इस यू की मुनासबत से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माई टीचर की जगह योर टीचर, ठीक है।
अब उसके सेंटेंस पे फैसल सेज, मैंने आपको बता दिया आज हमने रिपोर्टिंग स्पीच को नहीं चेंज करना, तो इसलिए ये आप देख। फैसल सेज आई शैल गो टू कराची बाय द खैबर मेल। सबसे पहले हम तलाश करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सनल प्रोनाउन। इसमें एक ही पर्सनल प्रोनाउन है और वो फर्स्ट पर्सन है, मुतकल्लिम है। आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करेंगे, यानी फैसल को देखते हुए, और फैसल एक लड़का है, लिहाजा आप लड़के के लिए क्या यूज़ होता है, ही, तो वो ही आप यहाँ लगा देंगे। ही विल गो टू कराची बाय खैबर मेल, कराची बाय द खैबर मेल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो जब हमने ये प्रोनाउन को ही को चेंज किया तो ही के साथ विल लगता है और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, तो इसलिए मैंने इसे इसके साथ विल लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, यू से आई स्पीक द ट्रूथ। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हैं तो वो यू है। यू को देखते हुए हमने चेंज किया। सबसे पहली चेंजिंग, कॉमास हटा के दैट लगाया। फिर पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग, आई को यू को देखते हुए यू में चेंज कर दिया। यू भी प्लूरल में शामिल करते हैं, हालांकि प्लूरल नहीं होता लेकिन हो भी सकता है, यानी कि आप जब सामने वाले को पुकारते हैं तो आपका मुखातिब अगर एक है तब भी आप कहते हैं और बहुत से हैं तब भी आप कहते हैं, इसलिए इसको के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल से आई हैव सेंट हिम अ टेलीग्राम। आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही को देख के चेंज हुआ, तो हमने क्या लिखना है, ही विल से दैट, कॉमास हटा के पहले दैट लगा दिया। आई को हमने ही में चेंज किया और ही में चेंज करने की वजह से हमारा ये हैव नहीं रहेगा बल्कि हैज़ हो जाएगा। इसके अलावा एक और पर्सनल प्रोनाउन आ गया, वो है हिम। हिम थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता, तो हम लिखेंगे ही हैज़ सेंट हिम अ टेलीग्राम। यहाँ मैंने लिखा इसलिए नहीं कि यहाँ पर जगह ही नहीं मौजूद था कंप्लीट लिखने की, मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा हो गया, दे विल से वी आर गोइंग टू मक्का। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास है वी। अब हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग नहीं सीख रहे अभी इसे हम दे विल से लिखेंगे, कॉमास हटा के दैट कर दिया। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे। ठीक है, दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर ही लगेगा, दे आर गोइंग टू मक्का। यानी चेंजिंग हम ला रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन में, तो उसकी मुनासबत से ही आप अपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के एस को चेक कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दे विल से दैट दे आर गोइंग टू मक्का। वो कहेगा हम मक्का जा रहे हैं, वो कहेगा कि वो मक्का जा रहे हैं। ठीक है, अब है शी सेज। अब इस वाले सेंटेंस में हम तलाश करेंगे, आई हैव विजिटेड मदीना ट्वाइस, तो इसमें फर्स्ट पर्सन ही है हमारे पास और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है, इसलिए सबसे पहले हमने शी सेज लिखा, कॉमास हटा के हमने दैट लिखा और आई शी को देखते हुए चेंज हुआ तो शी में बदल गया और शी के साथ हैव नहीं आता तो हमने हैज़ कर दिया, शी हैज़ विजिटेड मदीना ट्वाइस। ठीक है, तर्जुमे को देखेंगे तो फिर ये है कि वो कहती है कि मैं मदीना 2 मरतबा जा चुकी हूँ। वो कहती है कि वो मदीना 2 मरतबा जा चुकी है। He says my father is a landlord. My ये पर्सनल प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा, तो he says कॉमास हटा के दैट लग गया। my father मेरे वालिद की जगह his father उसके वालिद, his father is a landlord। फिर है your friends से, तुम्हारे दोस्त कहते हैं वी शैल ओबे हिम, हम उसकी फर्मा बरदारी करेंगे, हम उसकी बात मानेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, वी हमारा इस योर फ्रेंड्स को देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीट योर फ्रेंड्स है। ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन है, योर फ्रेंड्स की मुनासबत से चेंज होगा, तो योर फ्रेंड्स अगर आप तो योर फ्रेंड्स से दैट लिखने के बाद वी को चेंज करना है। अब ज़रा अच्छे से सोचें,
कि योर फ्रेंड्स जो हैं वो प्लूरल हैं, और प्लूरल के लिए जब इशारा हम करते हैं तो हम दे बोलते हैं, इसलिए ये वी दे में चेंज हो जाएगा। यानी योर फ्रेंड्स लिखना इस क्लास में अच्छा नहीं लगता, तो आप इसे ठीक से चेंज करेंगे दे में। फिर दे विल ओबे। अब हिम भी पर्सनल प्रोनाउन है, मगर ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, इसे हिम ही रहने देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे से, ठीक है, दे से कॉमास हटाए दैट लगा दिया, दे से दैट। आगे हमने देखा कि वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होकर दे में बदल गया। दे और ये चूँकि प्लूरल है इसलिए हैव ही रहेगा, दे हैव डन ड्यूटी। नेक्स्ट है यू से आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। तो आई और माई ये दो पर्सनल प्रोनाउन आए हैं, दोनों ही फर्स्ट पर्सन हैं, दोनों ही सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यू से दैट, और आई चेंज हो गया यू में, दैट यू, और इसे भी प्लूरल में शुमार करते हैं इसलिए रिस्पेक्ट में एस का इजाफा नहीं होगा। माई एल्डर्स की जगह क्या आ जाएगा, अपने बड़ों की, मेरे बड़ों की जगह क्या आ जाएगा, आपके बड़ों, तो योर एल्डर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है शी सेज आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम। तो शी सेज दैट आई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज हुआ तो ये शी में चेंज हो गया, ठीक है, शी के साथ वॉज ही लगता है। शी वॉज सिटिंग बिसाइड देम को किस में चेंज कर देंगे, देम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता, तो ये देम ही रहेगा। सेंटेंस है ही सेज टू मी आई लिव नियर योर हाउस। हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दो सब्जेक्ट हैं, एक आई और एक योर। आई और योर ये दोनों हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। योर सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। यहाँ पर दो पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, और अभी हम रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजिंग आपको नहीं सिखा रहे, कॉमास हटा के दैट लगाएंगे, आई की जगह हमारे पास ही हो जाएगा, और ही चूँकि सिंगुलर है इसलिए हमारा ये लिव्स में चेंज हो जाएगा। ही लिव्स योर हाउस, सेकंड पर्सन है, मी की मुनासबत से चेंज होगा, तो योर हाउस की जगह क्या हो जाएगा, माई हाउस में से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल से टू हिम। तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच में कोई तब्दीली नहीं करनी होती, इसकी वजह से हम लिखेंगे दे विल से टू हिम, कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमास हटा के पहले हम इसे दैट में चेंज कर लेंगे। फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में तलाश करेंगे कि कितने पर्सनल प्रोनाउन हैं, तो दो पर्सनल प्रोनाउन हैं, वी और यू। वी फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। अब इस वी को हम दे में चेंज कर रहे हैं, और दे प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हमने डू नॉट ही लिखना होता है। डू नॉट नो, यू को हम चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट को देखते हुए हिम में चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है यू से टू हिम आई वॉज योर क्लास फेलो। इसमें भी हमारे पास दो जो है पर्सनल प्रोनाउन है, आई और योर। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। योर सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। अब उसके बाद हम लिख देंगे यू से टू हिम, कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, दैट और आई चेंज हो जाएगा यू को देखते हुए यू में। तो यू हम प्लूरल में शुमार करते हैं तो यू के साथ वॉज नहीं वर्ड लगता है। योर सेकंड पर्सन है, ये हिम को देखकर चेंज होगा, यानी कि तुम्हारे हम जमात की जगह आ जाएगा उसके हम जमात, इसलिए हम इसे हिज क्लास फेलो में चेंज कर देंगे हिम को देखते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट है शी सेज टू मी माई सन गिव्स यू 2 एप्पल्स एवरी डे। तो हम पहले पर्सनल प्रोनाउन ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारे पास माई आ गया और यू आ गया। माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी शी को देखते हुए चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी मी को देखते हुए चेंज होगा। तो हमारा शी सेज टू मी, शी सेज टू मी पहले हम कॉमास हटा के दैट में चेंज करेंगे, फिर माई को हम शी की मुनासबत से मेरे बेटे की जगह उसका बेटा आ जाएगा, और उस जो है ये फीमेल है तो फिर इसलिए क्या हो जाएगा हर सन गिव्स
और फिर अब यू की तब्दीली करनी है। यू मी को देखते हुए मी में चेंज हो गया। गिव मी, हर सन गिव्स मी 2 एप्पल्स एवरी डे, एप्पल्स एवरी डे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तो उसे देख लेते हैं। ही विल से टू यू। हमने रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग नहीं करनी होती, तो हम लिखेंगे ही विल से टू यू। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ दैट का इजाफा कर देना है। आप पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे तो ये हमारे 2 पर्सनल प्रोनाउन हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, ही को देखते हुए चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट को देखते हुए यानी यू को देखते हुए चेंज होगा। अब आई हमारा ही में चेंज हुआ, तो ही के साथ हैव नहीं आता, इसलिए हमने इसे हैज़ में चेंज कर दिया। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करना है, और हमारा ऑब्जेक्ट खुद भी यू है, तो इसलिए वो यू ही रहा। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। आई शैल से टू हिम, हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाते, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे आई शैल से टू हिम। फिर उसके बाद कॉमास को हटा के दैट में चेंज कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं? हमारे पास है यू पर्सनल प्रोनाउन और बस। तो फिर हमने यू सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है, यानी यू था तो अब हिम की मुनासबत से ही कर दिया जाएगा, और ही के साथ हैव नहीं लगता, हैज़ कर देंगे। ही हैज़ ब्रोकन दिस जग या द जग ऑफ दिस टी सेट। तो ये हमारा था लास्ट सेंटेंस। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।